जीवन को सुखमय, शांतिपूर्ण एवं समृद्ध बनाना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। वास्तव में जन्म कुंडली व्यक्ति के भूत, भविष्य एवं वर्तमान का खुला दर्पण होती है। ज्योतिष को कभी भी अपनी समस्या नहीं बतानी चाहिए। ज्योतिष ऐसा हो जो आपके सवाल एवं आपका जवाब खुद बन जाए। गुरुजी के द्वारा की गई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वर्ल्ड कप एवं कई भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। इसके माध्यम से शिक्षा, करियर, व्यवसाय, विवाह, दाम्पत्य एवं संतान सुख के साथ चिकित्सा विज्ञान में भी लाभ पाया जा सकता है। मानव में पूर्णता तभी आ सकती है जब भविष्य की जानकारी पूर्व से हो और उसे अपने अनुकूल बना सके। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम बदल दे किस्मत और मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा। मेरे साथ इस समय स्टूडियो में उपस्थित हैं गोल्ड मेडलिस्ट हैं एवं सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर हैं आचार्य शिवानंद जी। इनके द्वारा की गई पूर्व प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री, विश्व कप से लेकर मुख्यमंत्रियों तक की भविष्यवाणियां 100% सत्य साबित हुई। अब ऐसे में सबसे पहले आचार्य जी आपका बहुत बहुत स्वागत जी। बसंत जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है बदलते किस्मत कार्यक्रम में। सबसे पहले दो मूल मंत्र जो आचार्य जी की ओर से दिए जाते हैं उन्हीं के साथ हम कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं, क्योंकि ये जो दो मूल मंत्र हैं वो आपको पता होने चाहिए और दर्शक के लिए बहुत जरूरी भी है। अक्सर जब मेरे पास में लोग आते हैं ना तो दो शिकायतें में ज़्यादा देखा है, इसीलिए मैंने दो मूल मंत्र बनाया। एक क्या होता है, लोग कहते हैं आचार्य जी हम ज्योतिष को दिखाते दिखाते परेशान हो गए, कोई ढंग का ज्योतिष नहीं मिला। तो अच्छे ज्योतिष आप कहाँ ढूंढेंगे? तो अच्छे ज्योतिष को ढूंढने के लिए मैं जो मूल मंत्र बनाया उसको 1 नंबर वाला अप्लाई कर दीजिए। वो क्या है, कभी भी किसी भी ज्योतिषी को आप समस्या बिल्कुल मत बताइए। ज्योतिष का मतलब है आपको खुद बताइए कि आपके जीवन में क्या समस्या चल रहा है। यदि ज्योतिष है तो समस्या बताने की आवश्यकता होना ही नहीं चाहिए। इसलिए आपको बार बार कहा जाता है कि इस प्लेटफॉर्म पर कभी भी अपनी समस्याओं न बताइए, और इस प्लेटफॉर्म पर तो क्या किसी को मत बताइए। और दूसरा होता है, अधिकतर आप रत्न में ठगे जाते हैं। लोग समस्याओं से पीड़ित होते हैं तो जाते हैं ज्योतिष के पास और आप रत्न ले लेते, 25,000, 50,000, लाख, 2 लाख का रत्न लेते, और आपको सूट नहीं करता या वापस करना होता है तो आपको कहा जाता है मेरे यहाँ वापस नहीं होगा। ऐसा इसलिए कहा जाता है, रत्न का कीमत 1,000, 2,000 होता है, आपसे 50,000, 1 लाख ले लेते हैं, आप ठगे जाते हैं। तो रत्न जहाँ से भी लीजिए, आप मेरे यहाँ से लीजिए, मेरे साथी के यहाँ से लीजिए, रत्न विक्रेता के यहाँ से लीजिए, आप उनको पैसे देते हैं ना, उनसे लिखित लीजिए 10% काट के पैसे वापस। जीवन में कभी ठगे नहीं जाएंगे। आप देखेंगे आपको इस कार्यक्रम में आ रहा होगा 90% वापसी के साथ रत्न उपलब्ध है, अर्थात आप जब चाहेंगे 10% काट के आपको पैसे वापस। अब खुद सोच लीजिए, आपको लाख, 2 लाख, 50,000 ठगाना पसंद है या कहीं भी 11,000 दे के दिखाना पसंद है? दर्शकों इतना तो मैं अवश्य कह दूँ आपको कि ज्योतिष, डॉक्टर और वकील, ये तीनों जो है ना पब्लिक फील्ड से होते हैं, और किसी भी डॉक्टर का, किसी भी वकील का, किसी भी ज्योतिष का, किसी का भी हो, यदि फीस ज़्यादा होता है तो कुछ कारण जरूर होता है। और आपको मैंने बता दिया कि आप हमें कहते हैं आचार्य जी आपका फीस सबसे ज़्यादा है, और मैं कहता हूँ इंडिया में सबसे कम फी मेरा है। क्या? कुछ बातें आप सुन लीजिए। सबसे पहला 24 कुंडली बनना, जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। आज भी कोई व्यक्ति आए थे, संजोग था उनके पास इतनी मोटी कुंडली थी, लेकिन 24 कुंडली था। 24 कुंडली तो था, लेकिन लग्न कुंडली से लेके किसी भी कुंडली में कुछ विश्लेषण नहीं था। कुंडली प्रिंट आउट होना बड़ा बात नहीं है, किस कुंडली में कौन समस्या है वो निकालना बड़ा बात होता है। जब तक वो निकलेगा नहीं आपका ठीक होगा नहीं, और आपको समस्या बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती। 10% काट के पैसे वापस होते, 1 घंटे का समय का बुकिंग होता। तो बहुत सारी बातें हैं जो आपको लगेगा कि वास्तव में मेरा फी कम है। फिर भी मैंने आपको स्टूडेंट के लिए, बच्चों के लिए मैंने 7,000 का रखा है अभी, और जिनको भी अच्छा लगता है आप मेरे 9 के नंबर पर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। लेकिन दर्शकों से इतना मैं जरूर निवेदन करूंगा कि लाइव कार्यक्रम, ये आधे घंटे का लाइव कार्यक्रम होते हैं। इस लाइव कार्यक्रम में जो 9 का नंबर है मेरा, 4 अपॉइंटमेंट, इस पर प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा। आप जब भी कॉल कीजिए लाइव कार्यक्रम में, आपका नंबर आ रहा है कॉल नाउ, उस पर कॉल कीजिए, और जैसे ही फ़ोन आपका कनेक्ट हो जाए तो टीवी के साउंड को म्यूट कर दिया गया। बिल्कुल। और आपके स्क्रीन पर जो इस समय नंबर आ रहे हैं आप उन पर फ़ोन भी कर सकते हैं। जो कॉल नाउ वाले नंबर हैं उन पर आप कॉल कर सकते हैं। अब ऐसे में क्योंकि आपकी कुंडली में आपके ग्रह क्या कह रहे हैं, या फिर आपके आने वाले समय में किस तरफ आपके ग्रह जो है इशारा कर रहे हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति के अंदर ये इच्छा होती है ये जानने की कि भाई ये देखा जाए, ये पता किया जाए। और आजकल के समय में आचार्य जी एक तरीके से लोग अपना बिजनेस तो एस्ट्रोलॉजी के तरीके से कर ही रहे हैं, और मिसगाइड भी बहुत ज़्यादा कर देते हैं।
तो इसीलिए मैं दर्शकों से कहता हूँ कि कभी भी जो है आप अपनी समस्या मत बताइए, है ना। और मेरे पास तो खास करके आदत है कि हमें जब कुछ निगेटिव मिलता है तो आपको बताने का हम प्रयास करते हैं, है ना। आप फंस न जाएं, आपको धोखा न हो जाए, तो मेरा काम है पहले आपको सावधान करना। मानेंगे तो आपको फायदा होगा, नहीं मानेंगे तो आप समझेंगे। लेकिन इतना मैं जरूर अवश्य कहूँगा कि हर व्यक्ति के लिए जीवन में रोटी कपड़ा और मकान की तरह ज्योतिषीय विश्लेषण, ज्योतिषीय निवारण बहुत आवश्यक है। कई बार ऐसे भी कॉल आ जाते हैं जो 90, 78 के, 75 के रहते हैं, उनकी शादी नहीं हुई होती है, और मैंने इसी लाइन में बताया है कि आपकी शादी नहीं हुई है, फिर भी वो मिलने का प्रयास नहीं करते हैं। दर्शकों याद रखिए, कोई भी ज्योतिष हो, कोई भी एस्ट्रोलॉजर हो, यदि आपके समस्याओं को बता देते हैं तो मिलने का प्रयास कीजिए। घर बैठे कभी समाधान नहीं हो सकता, इस बात को गांठ मान लीजिए। और आपके जीवन में इसकी आवश्यकता है, आप इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। जिसने नजरअंदाज किया है वो जीवन भर परेशान रहता है, मैंने देखा है इस चीज को। अंकित शर्मा हमारे एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंकित जी आचार्य जी के साथ बात करेंगे आप। जय माता दी अंकित जी। जय माता दी। राम राम बाबा जी। राम राम जी। कहाँ से बोल रहे हैं? ग्रेट नोएडा। किन के बारे में बात करनी है बाबा? अपने बारे में जानना है। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 1997। 25 मई 1997। 97। टाइम क्या है अंकित? जी 97। टाइम शाम के 7:08। जन्म स्थान? ग्रेटर नोएडा। दादरी। सॉरी, दादरी, ग्रेटर नोएडा। दादरी। हेलो जी हाँ। बाबा जन्म कुंडली बना हुआ है आपका? नहीं, जन्म कुंडली कहाँ बना है? वृश्चिक धक्का बनाइएगा। 97 का जन्म है आपका। कितना एज हो गया? 29 ईयर्स तो हो गया लगभग। हाँ जी। तब कब बनाएंगे जब पूरा लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगा? आपकी कुंडली वृश्चिक लगन का है, और इस कुंडली में सबसे पहले आपको गवर्नमेंट जॉब मांग रहा है। ये बात तो गांठ मान लीजिए कि ऐसे व्यक्ति या तो गवर्नमेंट जॉब में आते हैं, या एक समय आएगा तब चुनाव लड़के MLA MP बन जाएंगे। ये माता रानी का आशीर्वाद है कि आज तक मेरा कोई पॉलिटिकल प्रेडिक्शन फेल नहीं हुआ। चाहे भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का हो, वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी का हो, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम मैंने किया था, बहुत सारा भविष्यवाणी है, वर्ल्ड कप का है, बहुत सारे मुख्यमंत्री का है। कहने का तात्पर्य है कि ग्रह खुद बताता है कि किसको क्या होना चाहिए। तो आपकी कुंडली बहुत टॉप का है, लेकिन प्रॉब्लम भी उसी तरह से टॉप का है। वो प्रॉब्लम क्या है? आपके नौमास में शनि राहु का बना है पितृदोष। दशमांश कुंडली जो 24 होता है ना, उसमें एक दशमांश से हम कैरियर देखते हैं, तो दशमांश में आपका बना है किमडुम योग, जबकि लग्न कुंडली में कोई समस्या नहीं है। लग्न कुंडली में और कुलदीपक योग बना हुआ है दशम घर में। कुलदीपक राजनीति में तो एंट्री हो चुकी है। खैर हाँ, राजनीति में तो एंट्री हो चुकी है हमारे। अब हो चुकी है ना? हाँ जी। हाँ, तो अब आने वाला समय में MLA MP बनोगे, कोई नहीं रोक सकता। ये माँ का आशीर्वाद है कि मेरा गलत नहीं होता है। लेकिन इसके लिए आपको पहले 24 कुंडली बनाना पड़ेगा, बनवा कर उपाय कीजिएगा, तब आपको लाभ मिलेगा। अभी शादी नहीं हुआ है आपका? शादी नहीं हुआ बाबा। हाँ, शादी में प्रॉब्लम है आपके, क्योंकि आपका जो नमाज कुंडली है ना, वहाँ पितृदोष बना हुआ है और बना है किमडुम दोष। तो ऐसे बच्चों को शादी में बहुत प्रॉब्लम करता है। और कहीं ना कहीं हमको लगता है आपके पढ़ाई को भी रोका है। आपका स्टडी भी बहुत शार्प नहीं बता रहा है। कैसा रहा बेटा स्टडी? स्टडी ठीक रहा था बाबा, लेकिन हाँ अब फिर पॉलिटिक्स में घुस गए तो फिर अब स्टडी छोड़ नहीं, पढ़ाई आपका हुआ ही नहीं सही, हम जान रहे हैं। हमारे पास बोलने का आवश्यकता नहीं पड़ता है। आप 10th का एग्जाम दिए होंगे ना, आपका नंबर 70 के आसपास आया हुआ। कितना नंबर था सर 10th में, याद है? हेलो हेलो, आपको 10th में कितना नंबर था, याद है? हाँ बाबा ऐसे ही था, 50% के करीब। बताइए, 70 से भी कम हो गया। कहाँ अच्छा पढ़ाई हुआ? क्योंकि पंचम घर का मालिक गुरु है, गुरु खुद नीच का बैठा हुआ है। पंचम घर शिक्षा का भी होता है, संतान का भी होता है। राहु की दृष्टि पड़ रही है, पितृदोष बना हुआ है। बाबा ये बताओ आगे क्या करिए ना हमारे? देखिए, मेरा काम पहले होता है निगेटिव निकालना, लोगों को अच्छा लगे बुरा लगे। जैसा मैंने कहा ना, शादी नहीं हुआ है, आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हुई, उसी तरह से आपको पत्नी सुख संतान सुख दोनों खराब है। अच्छा। और आपको मैंने कहा कुलदीपक योग बना है। कुलदीपक योग का मतलब होता है सीधे राजनीति बन करके मंत्री MLA बनना। उसके लिए आप एक मिलने का प्रयास कीजिए, जहाँ भी आपको इच्छा हो। 24 कुंडली बनेगी, बन करके समस्या का समाधान कीजिए, जो आपको रास्ता मिले। थोड़ा हम आगे देखते हैं आखिर दशा क्या जा रहा है। तो वृश्चिक लगन की कुंडली में मंगल का दशा बहुत टॉप का होता है, और आपके मंगल दशा चल भी रहा है आपको तब भी पसंद। तो आपको मैं एक चीज और बता दूं कि आने वाला समय जो है ना 2026 में। तो बाबा कहाँ बैठते हो आप? 2026 में, पहले सुन लीजिए, 2026 में 5 दिसंबर के आसपास आपको शादी का योग बन रहा है।
आवाज नहीं मिल रहा है आपको? आवाज मिल रहा है? हाँ जी, हाँ जी। 2026 में 5 दिसंबर के आसपास आपको शादी का योग बन रहा है। आप कुंडली बनवाइए। हम कहाँ बैठते हैं, कितना मेरा परामर्श शुल्क है, एक एक चीज ट्री पर लिखा हुआ है। हेलो, आपके ट्री पर सब कुछ लिखा हुआ है, ध्यान से देख लीजिएगा। मैं कहाँ रहता हूँ, मेरा अकाउंट नंबर क्या है, मेरा पर्सनल नंबर क्या है, सब कुछ दिया हुआ है बेटा। आप उसके बाद देख लीजिएगा, फिर हम बात करेंगे। बिल्कुल। और अगर आपको लगता है कि बातें रिलेट कर रही हैं, सही पंडित जी बता रहे हैं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अब आचार्य जी के साथ बात आप करेंगे। जय माता दी। लग रहा है फोन कर लिया। अभी फिलहाल दोबारा संपर्क करने की अगर कोशिश करते हैं तो ज़रूर जुड़ेंगे। और ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो जाता है कि यहाँ जो आचार्य शिवानंद जी आपको बताते हैं, कुछ ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको केवल पॉजिटिव बताया जाए, क्योंकि एक इनकी जो आप कह सकते हैं कि सिद्धांत भी आचार्य जी का, कि भले ही चाहे नेगेटिव चीज़ हो, वो जो सच्चाई है वो सामने रखी जाए। देखिए सबसे बड़ा बात संजय, जब तक नेगेटिव पकड़ाएगा नहीं, अब पॉजिटिव मिलेगा ही नहीं। अब मैंने बहुत को देखा है, लुकुल जो आचार्य जी, मैं तो कम से कम 50 ज्योतिष से मिला, सभी ने कहा था IAS बन जाओगे, IPS बन जाओगे, और कटोरा लेके रोड पर घूम रहा है। बिल्कुल। तो वो प्रैक्टिस मैं नहीं करता। बिल्कुल। मेरा सबसे पहला काम होता है नेगेटिव को निकालना। जब तक नेगेटिव निकलेगा नहीं, आपको पॉजिटिव मिलेगा नहीं। इसीलिए मैं किसी को भी टू द पॉइंट कहता हूँ। हाँ, किसी को डाउट होता है, आप हमसे संपर्क कीजिए। मैंने आपको कई बार कहा है कि मेरा फीस 11,000 है। आपको लगेगा संतुष्टि नहीं मिला, आप हमसे 22,000 लेके जाइए, और मैं क्या कर सकता। हमारे साथ एक और हमारे कॉलर जुड़ रहे हैं, रघुवीर नाम है। रघुवीर जी, आचार्य जी से बात करेंगे आप। जय माता दी रघुवीर जी। जय माता दी पंडित जी। हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। किन के बारे में बात करनी है? जी जी, आपको बात करना है अपने बारे में, किसी और के बारे में? अपने बारे में बात करना है। डेट ऑफ बर्थ बताइए। मेरे डेट ऑफ बर्थ 1982 है गुरु जी, बृहस्पति बाहरी, और 11 तारीख शाम का समय है। 11 तारीख है। महीना कौन सा है? महीना जी आपका ये मार्च पड़ेगा शायद। अरे इंग्लिश बताओ ना, उतना फरवरी मार्च अप्रैल कौन सा मंथ है? हाँ, जनवरी फरवरी मार्च महीना सर। अब कंफर्म नहीं है लगता है डेट ऑफ बर्थ। अब डेट ऑफ बर्थ, हाँ क्या बोलते हैं, आपको डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है ओरिजिनल? और 1982। 1982 डेट ऑफ बर्थ नहीं होता है, उसमें तारीख भी होता है, महीना भी होता है। आप जनवरी फरवरी मार्च ऐसे गिना रहे हो हमको। 11 तारीख सर। बेटा जिसको पता रहेगा ना डायरेक्ट बोलेगा। जुलाई जून, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून नहीं गिलाएगा, उतना हमको भी अकल है। अच्छा। आप बताइए परफेक्ट पता है कि नहीं? पता है तो बात कीजिए, नहीं है तो कल बात करेंगे। मंथ कौन सा है? तारीख 11 है, मंथ कौन सा है? मार्च। अभी भी आपकी आवाज लड़खड़ा रहा है। आपका आवाज कह रहा है कि आपको पता नहीं है। आप जबरदस्ती बताने का प्रयास कर रहे हैं, और सही पता नहीं रहेगा ना तो मैं रघुवीर कुछ नहीं बता सकता आपको, सीधी सी बात। डेट ऑफ बर्थ टाइम इज द मस्ट। डेट ऑफ बर्थ टाइम पर ही कुंडली बनता है। और दर्शकों याद रखिएगा, यदि आप सर्टिफिकेट का देंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। डेट ऑफ बर्थ ओरिजिनल चाहिए और टाइम भी चाहिए। इसीलिए कई बार इस प्लेटफॉर्म से कहा गया है, यदि डेट ऑफ बर्थ टाइम पता नहीं हो प्लीज लाइव में कॉल मत कीजिए। जिसको पता रहेगा ना ऐसे धमकाएगा नहीं, फटाक से बोलेगा 11 फरवरी या 11 जून 11 अक्टूबर ऐसे बात करके डायरेक्ट। आपके सब जो है लड़खड़ा रहे हैं, पता लग रहा है, कंफर्म नहीं है। आप कंफर्म हो लीजिए। मेरा कार्यक्रम डेली होता है, आप कल भी बात कर सकते हैं। और उसके बाद सुबह में 10 से 11 1 घंटा मेरी बात होती है प्रत्येक दिन। आप दिन में भी हमसे बात कर सकते हैं। 10 से 11 का प्रतिदिन बात होता है। और दर्शकों मैं बता दूं आपको कि हर हाल में आपको मैं बार बार कहता हूं कि आपके जीवन के लिए इसकी बहुत आवश्यकता है। और ज्योतिष को समस्या बताना पड़ा तो मैं ज्योतिष मानता ही नहीं। बिल्कुल। लेकिन मैं इतना भी कहता हूं कि यदि आपको ज्योतिष को समस्या बता देते हैं तो मिलने का प्रयास कीजिए। घर बैठे कभी समाधान नहीं हो सकता, आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। एक और कॉलर प्रवीण कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण जी, अब आचार्य जी से बात। जय माता दी। जय माता जी। जी कहाँ से बोल रहे हैं? नासिक से बोल रहा हूँ। जरा जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रहा है। नासिक महाराष्ट्र। हाँ, किन के बारे में बात करनी है? लड़की के बारे में। लड़की बारे में? क्या नाम है बेटी का? नीलम। सॉरी, नीलम। डेट ऑफ बर्थ क्या है? 20/8/1999। 20/8/1999। 20 अगस्त। 1999। हाँ, टाइम बताइए।
12:33 PM। 12:33 दिन में। PM। हाँ, जन्म कहाँ का है? नासिक, महाराष्ट्र। नासिक, महाराष्ट्र। जन्म कुंडली बनी है बिटिया की आपकी? हाँ, बनी है। तुला लगन का कुंडली है, राशि इनकी वृश्चिक राशि हो रखे हैं। अच्छा। शादी इसका नहीं हुआ है अभी? हाँ? इसका शादी नहीं हुआ है, ये कुंडली में शादी डिस्टर्ब बता रहा है। नहीं, सगाई हुई है। हेलो, सगाई हुई है। हाँ, तो सगाई हुई है तो पहले कुंडली बनवा के उपाय करवा लीजिए, तब शादी कीजिएगा बच्ची का, नहीं तो फंस जाइएगा। इनके लग्न में मंगल बैठा हुआ है और सप्तम घर में शनि बैठा है नीच का, तो 99% डिवोर्स करवा देगा। हम इसलिए हमेशा निगेटिव बताते लोगों को, आप संभालिए, हम आपके लिए बोल रहे हैं। 10-20 लाख खर्चा भी कर दीजिएगा, शादी टूट जाएगा, परेशान हो जाइएगा, फिर कहिएगा आचार्य जी आपने बोला था। पहले कुंडली बनवाइए, उसके बाद बच्चे की शादी कीजिएगा। क्योंकि लग्न में मंगल, सप्तम घर में शनि, वो भी शनि नीच का, बहुत खतरनाक पोजीशन है, ऐसे बच्चों को शादी चलने नहीं देता है। अच्छा। हम आपके लिए बता रहे हैं भैया, भाई साहब, है ना? हाँ, बराबर। तो जिससे सगाई हुई है उसकी कुंडली मिलवाया था आपने? हाँ। हेलो, हाँ, मिलाया था ना। कितना गुण मिल रहा है? हाँ, उसका शनि तेज है ना, लड़के का। जी, लड़के का शनि तेज है ना, शनि। शनि आपका बेटी कुंडली में शनि बैठा है नीच का, सप्तम घर में, लग्न में मंगल बैठा है। आपकी बेटी, हाँ, आपकी बेटी भयंकर मांगलिक है। हाँ, बराबर। जन्मा से मांगलिक है, लग्न से मांगलिक है, शनि से मांगलिक है। 99% डिस्टर्ब कर देगा। मेरी बात को बुरा मत मानना, फिर मैं कह रहा हूँ। अच्छा। आप उपाय नहीं करेंगे, फंस जाओगे। 40 साल शादी चल के टूट गया यही कुंडली में, मैंने देखा है। 40 साल लग्न में मंगल था, सप्तम घर में शनि था, 40 साल शादी चल के ब्रेक हो गया। सोच लीजिए, ये कंडीशन बहुत खराब है। दर्शकों, मैंने 21,360 कुंडली ऐसी नहीं बनाया है। प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का, वर्ल्ड कप का ऐसी भविष्यवाणी नहीं कर सकते। आप पहले अपनी बच्ची का कुंडली बनवा करके उपाय करवा लीजिए, तब शादी कीजिएगा, नहीं तो आप फंस जाएंगे भाई साहब। अच्छा। आप दिन में 10 बजे हमसे बात कर लीजिएगा। आपकी गुड़िया कहीं जॉब कर रही है? आपकी बिटिया कहीं जॉब कर रही है? हाँ, कर रही है। हाँ, ये कुंडली जॉब की है या MBA की होगी, ये कुछ की होगी, जॉब कर रही है। आप हमसे दिन में 10 से बात कर लीजिएगा, 10 बजे। इतना मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी रिंग शादी हो, सॉरी, रोका हो गया हो, रिंग सेरेमनी हो गया हो, फिर भी थोड़ा थामिए। आप कल अपना बेटी का फिर से दीजिएगा, मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 94 वाली। और ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी। जिस लड़के से शादी हो रहा है उसका भी दीजिएगा, और पहले अपना उपाय करवाइए। मैंने कई बार कहा है कि कुंडली मिलान करके शादी कर लेते बच्चे का, शादी टूटता है तो दौड़ते हैं ज्योतिष के यहाँ। कुंडली मिलान करने के पहले अपनी कुंडली दिखवाइए बिटिया का कि पति सुख कैसा है। आपकी बेटी की कुंडली में ही पति सुख खराब हो रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कुंडली उपाय करवा लीजिए। मैं दर्शकों आपके लिए ही कहता हूँ, अपने नहीं कहता। मुझे माता ने कुछ दिया ना, तो मैं चाहता हूँ कि उसका लाभ आपको हो, आपको मुसीबत से बचाऊं, आप आगे फंसे ना। एक और कॉलर हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं, नाम है रमेश। रमेश जी, अभी फिलहाल आचार्य जी से बात करेंगे आप। जय माता दी रमेश जी। जय माता दी गुरु जी। जी, कहाँ से बोल रहे हैं? आदरणीय गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम। जी, आशीर्वाद, बहुत बहुत खुश रहिए, माता रानी का आशीर्वाद बने रहे। कहाँ से बोल रहे हैं रमेश? दिल्ली से बोल रहे हैं गुरु जी। जी, किन के बारे में बात करनी है? खुद के बारे में बात करना है गुरु जी। डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ गुरु जी मेरा है 8 नवंबर। 8 नवंबर, साल है 1996। 96। टाइम क्या है बेटा? जी, दिन में 3 बजे गुरु जी। दिन में 3 बजे PM। और जन्म दिल्ली का है? जी, दिल्ली। कोई सृष्टि जी है? वो 94 पर कॉल मत कीजिए प्लीज। आपका कॉल आ रहा है 94 पे, आप फोन लगाइए 0120 पे, इस पे लगाएंगे, इस टाइम ये फोन नहीं उठेगा। नहीं जी, हम नहीं कर रहे हैं गुरु जी। नहीं, मैं बताया किसी और को, और लोग भी कार्यक्रम देख रहे हैं ना, मैंने सृष्टि को बोला है। जन्म कुंडली बना है बेटा? नहीं जी। तो पापा मम्मी से बात करके पहले कुंडली बनवा लो, सबसे पहला काम करो, ठीक है? कारण कि तुम्हारी कुंडली में ना बना है हंस योग, और हंस योग बहुत टॉप का है। ये हंस योग का मतलब होता है कि ऐसे बच्चे चाले तो UPSC भी निकाल लेंगे। गवर्नमेंट जॉब आपके लिए खिलौना है, खिलौना जैसा है। हंस योग 1000 में एक कुंडली में होता है। जब 10वें घर में गुरु अपने घर में हो, उच्च का हो या मूल त्रिकोण राशि में हो, बनता है हंस योग। हंस योग 12 तरह के होते हैं। 12 तरह में आपका सेकेंड टॉप का है, मतलब UPSC PCS तो मामूली बात है। लेकिन कहते हैं चांद में भी दाग होता है। लग्न में शनि केतु का पितृदोष और सप्तम घर में चंद्र राहु का ग्रहण दोष।
तो सबसे पहले शादी डिस्टर्ब। आपकी शादी की बातें बनते बनते टूटेगी, शादी हो जाएगी तो फिर हो गई ही होगी, फिर चलने नहीं देगा। तो हम सबसे पहले रमेश ये जानना चाहेंगे कि आपने कोई तैयारी किया गवर्नमेंट जॉब का? जॉब में है बेटा? बाबा देखिए, ना जॉब हुआ है ना शादी हो रहा है बाबा। अभी मैंने क्या कहा? शादी डिस्टर्ब मैंने कहा ना जी जी। और उसी तरह से आपकी कुंडली में 99% गवर्नमेंट जॉब है, हमें पता है। आपने 3-4 बार तैयारी किया है लेकिन आपको निकलने नहीं दिया, सही बात है? जी 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 गुरुजी, जी गुरुजी जी। आप 99% निकल जाओगे, इसके लिए मिलना पड़ेगा। घर बैठे खोजोगे बेटा नहीं होगा। तो क्या आपने क्या तैयारी किया था? पीसीएस का किया था, एसएससी क्या किया था? एसएससी भी दिया गुरुजी, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। पीसीएस का भी किया था? रेलवे वगैरह का, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। आपको 99% लगेगा गवर्नमेंट जॉब। आपकी पूरी कुंडली में आगे बढ़ा थोड़ा सा ना तो पूरी लाइफ को डिस्टर्ब कर रखा है। मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा था? हंस योग बना है। हंस योग का मतलब 99% गवर्नमेंट जॉब, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जो प्रॉब्लम है उसका उपाय नहीं करोगे, आपको होने नहीं देगा। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि जॉब कहाँ से देखते हैं। जॉब देखते हैं दशमांश कुंडली से और कंपटीशन देखते हैं चतुर्विशांश कुंडली से। तो चतुर्विशांश कुंडली में केमदुम योग बना है और दशमांश से बना है पितृदोष, तो कहाँ से होने देगा? इसीलिए आपको ना शादी होने दे रहा है बेटा, ना आपको जॉब लगने दे रहा है। तो आप मिलने का कोशिश कीजिए। दर्शकों, ये सिंगल प्लेटफॉर्म है, मैं दिल से कहूँ, विश्वास से, यहाँ आपको बोलना नहीं पड़ता है। मैं पूरा कोशिश करता हूँ। आप जब मिलने के लिए मेरे पास में आते हैं ना तो मेरे पास पूरा टाइम होता है, कम से कम 1 से 1.5 घंटा। यहाँ तो आधे घंटे का कार्यक्रम है, 5 मिनट ऐसे निकल जाता है। 25 मिनट में 5 को कॉल लीजिए, डेट ऑफ बर्थ टाइम डालिए, समय निकल जाता है, देख नहीं पाते। फिर भी आपको बताने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने आपको बोला, गवर्नमेंट जॉब का तो कुंडली है, लेकिन आपका शादी भी डिस्टर्ब है, आपको जॉब भी डिस्टर्ब हो रखा है। उपाय करोगे पूरा क्लियर हो जाएगा। आंचल हमारी एक कॉलर हमारे साथ हैं आचार्य जी। अब आंचल जी से बात करें। जय माता दी। हेलो। हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं आंचल? पंडित जी, मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। किनके बारे में बात करनी है? मुझे अपने बारे में ही बात करनी है। थोड़ा जोर से बोलना बेटा, थोड़ा सा लाउडली प्लीज। हाँ, मुझे अपने बारे में ही बात करनी है। डेट ऑफ बर्थ क्या है? मेरी डेट ऑफ बर्थ है 3 अप्रैल 1998 और जन्म का टाइम है सुबह 6:10। 3 अप्रैल 1998 6:10। हाँ जी। सुबह में। जन्म कहाँ का है बेटा? दिल्ली का मौजपुर। सॉरी, दिल्ली मौजपुर। दिल्ली बोलो ना। हाँ। क्या नाम है? आंचल। हाँ जी, आंचल। 1998। हाँ जी। तुम्हारा उम्र हो गया 28। हाँ जी। कैरियर मैरिज दोनों डिस्टर्ब? हाँ जी। तुम्हारा कैरियर मैरिज दोनों डिस्टर्ब है। अच्छा। ये कुंडली मीन लगन का है, राशि मिथुन राशि है। जन्म कुंडली बना है बेटा? हाँ जी, बना हुआ है। अभी है पास में? नहीं, अभी पास में नहीं है। घर में है? घर में है, बट अभी वो रखी होगी, पता नहीं कहाँ रखी होगी। तो मम्मा को बोल के निकलवा लेना। और देखना तुम्हारा चंद्रमा जहाँ पर बैठा है ना, चंद्रमा का आगे भी खाली है, पीछे भी खाली है। अच्छा। इसी कहते हैं केमदुम योग। और तुम भयंकर मांगलिक भी हो। कैसा है पंडित जी? तुम्हारा शादी भी डिस्टर्ब है, अभी शादी नहीं हुआ है ना? पंडित जी, मेरी शादी भी हो रखी है, 2 बच्चे भी हैं। अच्छा, टाइम क्या बोला था? 6:10 सुबह में? हाँ जी। हेलो। हाँ जी, सुबह 6:10 का टाइम है। मेरी शादी भी हो रखी है, मेरे 2 बच्चे भी हैं। आप एक बार ना पापा मम्मा से फिर से कंफर्म हो लेना। यदि ये टाइम सही रहता तो किसी भी कीमत। पंडित जी, टाइम ठीक है, मेरे को पूरा एग्जैक्टली पता है टाइमिंग का। तुमको कैसे पता रहेगा? जब तुम्हारा जन्म हुआ होगा तो तू तो क्यों कर रही होगी? तुमको होश कहाँ रहा होगा? मैंने बता तो। अरे माँ पापा ये बोले, पापा मम्मी जो बताए इसको हम जानते हैं, हमको भी पता नहीं था, हमको भी होश नहीं था, जन्म लिए थे। जो माँ बाप बताता सो जानते हैं। तो मेरे को कहीं हाँ, तो तुम्हारी कुंडली क्या है ना बेटा, तुम्हारी कुंडली में लग्न है 30 डिग्री में, तो 1 मिनट में ना चेंज हो जाएगा। ये मीन लगन से हो जाएगा मेष लगन। तो ऐसी परिस्थिति में कंफ्यूजन होता है। लेकिन तुम्हारा केमदुम जो बना है 100%। कोई जॉब कर रही हो क्या? नहीं, अभी वर्किंग नहीं हूँ मैं, वही तो पूछ रही हूँ आगे का मेरा करियर। हाँ, ये कुंडली तुम्हारी जॉब की है 100%। लेकिन केमदुम जो बना हुआ है ना, ये तुमको कहीं न कहीं डिस्टर्ब करेगा, चाहे जॉब में हो। अभी मैंने किसी को कहा था बेटा कि 40 साल मैंने देखा है, 40 साल चल के भी शादी डिस्टर्ब हो गया। तुम्हारी मम्मी का इस कुंडली में यदि टाइम सही होगा ना, तो तेरा मम्मा का हेल्थ अच्छा नहीं बता रहा है। मम्मा का हेल्थ कैसा है तेरा? तुम्हारी माता जी का हेल्थ कैसा है? हेलो। फिलहाल जो फोन है वो कट चुका है और हमारे साथ है एक जो कॉलर हमारे साथ।
जुड़ रहे हैं, नाम है ललन सिंह। ललन सिंह जी, अब आचार्य शिवानंद जी के साथ बात करने वाले हैं। हेलो, जय माता दी। हेलो, जय माता जी। जी कहाँ से बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं पटना से। हाँ, किन के बारे में बात करनी है? अपने बारे में जाने बा। डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ है 16 जुलाई 1987। 1987। टाइम बताइए। टाइम है रात के 9:49। 9:49 PM। प्लेस पटना। पटना बिहार। क्या नाम है आपका? ललन सिंह। ललन। कुंडली बना है आपका? पंडित जी ऐसे गांव घर के पंडित जी से तो बनवाए थे। उससे नहीं काम चलेगा बेटा। अच्छा, आपसे बनवा ले। हाँ, मैं बताता हूँ प्रॉब्लम। नहीं, इधर कि आप हमसे ही बनाइए, जहाँ बनवाइए, लेकिन 24 कुंडली बनना चाहिए। आप जहाँ बनवाइएगा ना, उनको बोलिए, पूछिएगा कि आप पंडित जी कुंडली जो है टोटल 24 होता है, लेकिन हमको 24 कुंडली चाहिए। अब सुनिए अपनी कुंडली, आपकी कुंडली क्या क्या है सुनिए। कुंभ लगन का कुंडली है, राशि आपका मीन राशि। सबसे पहले क्या हो रहा है, आपके धन के घर में चंद्र राहु का बना है ग्रहण दोष। जब धन घर में ग्रहण दोष लग जाएगा ना, तो ऐसे व्यक्ति को ना धन रुकने नहीं देगा, पैसा आपको आने नहीं देगा, आएगा कहाँ चला जाएगा पता नहीं लगेगा। नंबर 1। नंबर 2, आप किसी को भी कुछ कर दोगे ना, जस नहीं मिलेगा, लोगों से धोखा होना। साथ साथ हम देख रहे हैं सप्तम भाव। सप्तम भाव क्या होता है? विवाह का होता है। सप्तम घर से विवाह देखते हैं। सप्तम भाव से आपका बना है पाप कर्तरी योग। छठे घरे मंगल है, 8वां घर में केतु है। तो ऐसे परिस्थिति में ऐसे बच्चों का वैवाहिक जीवन को खराब करता है। विवाह भी परेशानी से होता है, और विवाह हो जाता है तो चलने में भी दिक्कत करता है। जबकि इस कुंडली में बना है सस योग। सस योग का मतलब होता है 99% गवर्नमेंट जॉब। आपको जॉब का तैयारी में किए थे क्या? पंडित जी हम ब्रह्मचारी बनना चाहते हैं। जी, हम ब्रह्मचारी बनना चाहते हैं। शादी अभी नहीं हुआ है आपका? नहीं। हाँ, तभी अभी मैंने क्या कहा कि ब्रह्मचारी बन सकते हैं पंडित जी। ये सप्तम घर से बना है पाप कर्तरी योग, तो शादी में दिक्कत कर रखा है। अब आपकी तुम्हारा ठीक रहेगा बनना। तो जो टेंडेंसी है ना, उस टेंडेंसी के लिए कल बात करेंगे, आज नहीं बात करेंगे। उस चीज को बेटा मध्यम और डीपली देखना पड़ेगा, है ना। आप कल हमको 10 बजे फोन करना, ये 94 का नंबर नोट कर लो आप। 10 बजे फोन करना, तो हम दिखाएंगे आप ब्रह्मचारी बनोगे कि बाल ब्रह्मचारी बनोगे, मैं देख के बताऊंगा, है ना। कल बात करना, ठीक है। हर चीज को हम कुंडली में ढूंढ सकते हैं, कहीं कोई दो राय नहीं है। जैसे मैंने इनको कहा कि सप्तम घर से पाप कर्तरी योग बना हुआ है, शादी में दिक्कत कर रहा है, संतान में दिक्कत कर रहा है। अब इनकी टेंडेंसी है हम ब्रह्मचारी बने, अच्छी बात है, लेकिन सब ब्रह्मचारी बन जाएगा तो दुनिया कैसे चलेगा। फिर भी जोग होता है, नो डाउट। यदि किसी की जोग होता है तो कोई रोक नहीं सकता। यदि किसी का जोगी है, मठ में जाना है, दुनियादारी से कोई मतलब, तो भी जोग बनता है कुंडली में। तो हर चीज आपको एक चीज दर्शाता है कुंडली में कहाँ कहाँ क्या हो रखा है। तो जिनका भी फोन नहीं लगा है, सुबह में 10 बजे आप हमें फोन करें। हम प्रत्येक दिन 10 से 11 1 घंटा तक आपके साथ रहते हैं, बिल्कुल फोनिक लाइव में, और प्रत्येक दिन रात में आपको रहते हैं टीवी लाइव में। तो चलते चलते एक बार हम सभी प्रेम से बोलेंगे जय माता दी।